हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सर्दी में सब लोग अपना ध्यान रखें। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट, जीआरएफ और हायर एजुकेशन की जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी कोई वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, तो उसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दे रहा हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन जिस ईयर में आया हुआ है तो वो ईयर उसके सामने मेंशन्स हैं। तो कलेक्शन ही मैंने ऐसा किया है कि आप डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए हर एक स्टेट वाले जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई टीचर्स हैं तो वो अपने स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो तकरीबन 100 क्वेश्चंस है, ये मिसलिनियस टॉपिक पर भी मैंने जो है तैयार किए हैं। और अभी अभी इंडियन इकोनॉमिक के जो पार्ट सेकंड है वो मैंने अपलोड किया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हमारे यहाँ इसमें एनटीए नेट में और कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो वो आता है। और इसके बाद में इकोनॉमिक्स के कॉमन टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं लूंगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जो कॉमर्स में क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं अभी अभी, और राजस्थान की भी वैकेंसी आई हैं पीजीटी की, तो मैं उनसे रिलेटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में सड़क विकास नीति का निर्माण करके उत्तर प्रदेश भारत में ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, सन 1998। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि स्वावलंबन योजना का राजस्थान में मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, इसमें जापान सरकार। देखिए थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है इसमें, वो मुझे पता है, क्योंकि बड़े साइज का पेज है जिस पर ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो इसलिए मैंने जो है बिल्कुल पूरा पेज ही स्क्रीन पर रख सका है कि आप राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 की ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि 14वें वित्त आयोग ने अनुदान को ग्राम पंचायत के खाते में सीधे ही 100% हस्तांतरित करने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इससे 3-4 क्वेश्चन मैं पहले अपने इंडियन इकोनॉमी की पार्ट 2 में भी समझा चुका हूं, कम से कम 3 क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी जी से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि वैश्विक तापन है पृथ्वी सतह पर औसत तापमान में वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया है। ठीक है। ऑप्शन ए नाबार्ड। व्यूअर्स एक बात ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर एक कंपटीशन में। ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा व्यूअर डिस्टर्बेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है बीच में। ठीक है, तो नाबार्ड से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा, आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हर एक कंपटीशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, निम्न में से बेमेल को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, दिल्ली परिवहन निगम।
देखिए इसमें आपको ये मैं भी बता दूं, नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कि दिल्ली परिवहन निगम भारत सरकार के अधीन मुख्य परिवहन संचालक है, ठीक है। और जबकि हम अगर अपोलो अस्पताल की बात करें, सिटी बैंक की बात करें और ग्रोसिम इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये लिमिटेड क्षेत्र की इकाइयां हैं और दिल्ली परिवहन निगम जो है वो सरकारी है, भारत सरकार के अधीन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 कि निम्नलिखित में से कौन एक अचल पूंजी है? तो वो है आपका करघा, जिसे हम लूम भी कहते हैं। क्वेश्चन 11 कि आय के आधार पर मांग की लोच में फिल द ब्लैंक के लिए मांग ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निम्न श्रेणी की वस्तु। क्वेश्चन नंबर 12 कि लघु अवधि में फर्म की निश्चित लागत, ऑप्शन नंबर बी, छोड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो उत्पादन लागत प्लस बिक्री लागत है, ना लेखांकन लागत प्लस निहितार्थ लागत है, और ना ही भौतिक लागत प्लस अभौतिक लागत है, ठीक है। इसका अगर सही देखना है तो देखिए नीचे बॉक्स में दे रखा है कि आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत इक्वल टू लेखांकन लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लाभ। क्वेश्चन नंबर 14 कि सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक बेलोचदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए नीचे दे रखी है, आप स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 औसत स्थिर लागत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि उत्पादन के बढ़ने के साथ घटती जाती है। ध्यान रखना, औसत स्थिर लागत उत्पादन के बढ़ने के साथ घटती जाती है, ठीक है। देखिए नीचे डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए दी गई है, तो आप उसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, न्यूमैन मॉर्गनस्टर। ठीक है, ये पीजीटी परीक्षा में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रति लोच होती है, तो ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन 19 पूर्ण मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक द्विएकाधिकारी यह मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 स्फीति की स्थिति में ऋणी, देखिए जो ऋणी होता है वो ऑप्शन नंबर ए फायदे में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 21 कि बचत मुद्रा आय का भाग है जो, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, कि उद्योगों में खर्च होता है, उपभोग में खर्च नहीं होता और लोगों के पास उसकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बचत मुद्रा आय का वह भाग है जो। क्वेश्चन 22 कि राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, तो यह विचार है ऑप्शन नंबर सी समाजवाद का। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन एक पूंजी बाजार का अंग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी PACS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 किस अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी। क्वेश्चन 25 कि पूंजीवाद में इसका अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सरकारी नियंत्रण। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जैसे सरकार की भूमिका का नितांत अभाव होता है, संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 27, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 28 है कि समाजवादी समाज में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, समाजवादी समाज में होता है योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कि नास्डैक नाम है। ठीक है, नास्डैक जो नाम है इसका किसका है? स्टॉक एक्सचेंज का। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जितने भी वर्ल्ड के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज और उनके शेयर मूल्य सूचकांक हैं, एक दो लेक्चर मैं आपके जो है शेयर मार्केट के भी लूंगा, निफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि सर शेयर मार्केट के बारे में भी लेक्चर लीजिए, तो आप इसमें ये डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा किसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी ग्लोबल बिजनेस रेजिलियंस इंडेक्स 2017 में 130 देशों में भारत का स्थान क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 60। ठीक है, 60वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 32, हरित अभिसूचक इंडेक्स विकसित किया गया है इसके द्वारा, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 की विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दावोस में। क्वेश्चन 34 कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सन 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन 35 कि यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि 1 जनवरी 1999 में। थोड़ा सा व्यूवर्स ये आपको ईयर्स ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ईयर्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ईयर्स से रिलेटेड। तो थोड़ा सा हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तुक्का नहीं चलेगा, एग्जाम में तो सही आंसर आप देंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 36 कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। व्यूअर्स, मैंने जीएसटी के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपलोड किए थे, तो 100 क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है। तो आपने अगर ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए, केरल। देखिए केरल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता, तो आप इसको ही बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए। केरल के बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे शॉर्ट में, ठीक है, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन 38, बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जिसे हम बोलते हैं 10,000 अंकों के स्तर पर पहुंचा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2006 में। यहां पर आपको जो है मंथ भी याद रखना पड़ेगा, फरवरी 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कि सीमेक्स शेयर मूल्य सूचकांक संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज किससे? ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका सिंगापुर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सन 1984 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 40 है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण क्या है? देखिए तीनों ही कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि चक्रीय उच्चावचन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव और व्यापार घाटा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 41,
G6 के कौन दो सदस्य G4 के सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट से रिलेटेड भी है। ठीक है, जी मतलब ग्रुप, बहुत पूछा जाता है। G7 का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये G6 के सदस्य हैं बट G4 के सदस्य नहीं है। G4 ग्रुप और हिंदी में बोलते हैं समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से। क्वेश्चन नंबर 43 कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है। ठीक है, देखिए पहला जो दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी, IFCI। IFCI, IDBI, ICICI बैंक, SBI बैंक, इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, मनी एंड बैंकिंग के नाम से भी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 44 की IRDA का संबंध है। देखिए IRDA का जो संबंध है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, बीमा क्षेत्र से। तो इसका पूरा नाम होता है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, तो ये अधिनियम 1999 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और ये एक स्वायत्त निकाय है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, तो ये सन 1993 में बीमा क्षेत्रों के सुधार के लिए CRN मल्होत्रा, ध्यान रखना, CRN मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। चलिए, अमर्त्य सेन का क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्वेश्चन 45, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? सन 1998 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, ये आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें अगर आप मैचिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। कैसे? कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस की बात करें तो उसका संबंध है कांग्रेस से। ठीक है, थर्ड नंबर। अगर हम बी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो उसका संबंध है CPI से। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन तो इसका संबंध है CPI-M से। और डी नंबर है भारतीय मजदूर संघ, तो इसका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, सन 1960 में। क्वेश्चन नंबर 48 की एग मार्क में क्या शामिल नहीं है? देखिए मसाले तो हैं ही एग मार्क में, गेहूं भी है और सरसों का तेल में मधु नहीं है, यानी कि शहद नहीं है। ठीक है, एग मार्क जो होता है वो एक परमानेंट चिन्ह होता है, यानी कि सर्टिफिकेट साइन होता है जो कृषि उत्पादों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मानक जो होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों के 205 विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये पूरे भारत में लागू होता है और ये संस्था जो है वो 1986 से काम कर रही है। ठीक है, भारत में। क्वेश्चन 49 कि निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, भूमंडलीकरण। क्वेश्चन 50 की भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो विजन 2020 बड़ा ही पॉपुलर रहा है उस जमाने में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डॉक्टर SP गुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 51 कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों के विनियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष थे। तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, किरीट S पारेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत सरकार की गई अंतरण अदायगी निवल, या इंग्लिश वैसे बोलते हैं हम इसे नेट, ठीक है, इंग्लिश में, घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि इन राशियों की अदायगियों के बदले किन्हीं
वस्तुओं और सेवाओं के तदनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, BIS का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए एक तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, एक तो BIS का अर्थ है, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, मैंने पहले भी बताया है। एक तो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और एक सी है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। ठीक है, इसका गठन 17 मई 1930 को हुआ था और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, यानी कि बेसेल में। ठीक है, और BIS जो है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका गठन BIS एक्ट 1986 द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? सीधा सीधा आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि ओपेक का जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो कहाँ है? तो है ऑप्शन नंबर ए, वियना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कि मनी इंटरेस्ट एंड प्राइसेस के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, पैटिनकिन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन जो देखिए मेरे पे 100 प्लस में, लेकिन वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोहा वार्ता कहां हुई थी? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, ये 2010 में दे रखा है इसमें फिलहाल। तो जो दोहा वार्ता हुई थी वो हुई थी कतर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है व्यूअर्स। इससे आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 से मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर से वही बात कि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे पहले अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन है पूरे टॉपिक वाइज आपको दे रहा हूं। मैंने इंडियन इकोनॉमी भी शुरू कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। और दूसरा है मिसलिनियस क्वेश्चन, ये आपके कॉमर्स से भी रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। और अब डिमांड आ रही है NTA नेट की, तो मैं NTA नेट का सारे क्वेश्चन पेपर जो मैं अपलोड करूंगा। मैंने 2004 से कलेक्शन किया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो एक एक वीडियो जो है वो हम NTA नेट का फर्स्ट पेपर और कॉमर्स के पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।